शुभम मंगलम। जय श्री राम। मैं दिव्या आप लोग का स्वागत करती हूँ। आज मैं सुंदर कांड की कथा बहुत ही संक्षेप में सुनाने जा रही हूँ। हनुमान जी ने माता सीता को हर जगह ढूंढा पर वह कहीं नहीं मिली। थोड़ी देर बाद उन्हें एक महल दिखाई दिया जिसमें एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था। वहां पर एक छोटा सा तुलसी का पौधा भी था। हनुमान जी को यह देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि यहाँ ये मंदिर कैसा है, जबकि यहाँ तो राक्षस कुल के लोग निवास करते हैं। उन्हें उत्सुकता हुई यह जानने की कि यहाँ कौन रहता है। तब वह एक ब्राह्मण का वेश बनाए और उस महल में गए। आवाज देने पर अंदर से विभीषण निकले। जब उन्होंने हनुमान जी को देखा तो वो बोले, हे महापुरुष, आपको देखकर मेरे मन में अत्यंत सुख उत्पन्न हो रहा है। क्या आप स्वयं श्री राम हैं? हनुमान ने पूछा, आप कौन हैं? विभीषण ने उत्तर दिया, मैं रावण का भाई विभीषण हूँ। यह सुनकर हनुमान अपने असली रूप में आ गए और श्री रामचंद्र जी के विषय में सारी बातें बताईं। विभीषण ने निवेदन किया कि हे पवन पुत्र, मुझे एक बार श्री राम से मिलवा दो। हनुमान ने उत्तर दिया, मैं श्री राम से जरूर मिलवा दूंगा, परंतु पहले मुझे यह बताएं कि माता सीता कहाँ हैं और मैं उनसे कैसे मिल सकता हूँ। विभीषण ने हनुमान को बताया कि रावण ने माता सीता को अशोक वाटिका में कैद करके रखा है। यह जानने के बाद हनुमान जी एक छोटा सा रूप धारण किए और अशोक वाटिका पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि रावण अपनी दासियों के साथ उसी समय अशोक वाटिका में पहुंचा और सीता माता को अपनी ओर देखने के लिए साम दाम दंड भेद का उपयोग किया, पर फिर भी सीता माता ने उसकी तरफ नहीं देखा। रावण ने सभी राक्षसियों से सीता माता को डराने का आदेश दिया, पर त्रिजटा ने उन्हें फटकारा और सीता माता की सेवा के लिए और उनकी देखभाल के लिए बोला। कुछ देर बाद हनुमान ने सीता के सामने राम नाम अंकित अंगूठी डाल दी। यह अंगूठी देख सीता माता की आंखों से अश्रु निकल पड़े, परंतु सीता माता को संदेह हुआ कि कहीं यह रावण की चाल तो नहीं। तब सीता माता ने पुकारा कि कौन है जो यह अंगूठी लेकर आया है। उसके बाद हनुमान जी प्रकट हुए। हनुमान जी को देखकर सीता माता को विश्वास नहीं हुआ। हनुमान जी ने मधुर वचनों के साथ रामचंद्र के गुणों का वर्णन किया और बताया कि वो श्री राम के दूत हैं। सीता ने व्याकुलता से श्री राम का हालचाल पूछा। हनुमान जी ने उत्तर दिया, हे माते, मैं राम भक्त हूँ और मैं सच कहता हूँ, वह आपसे अधिक आपको याद करते हैं। शीघ्र ही वो आपको लेने यहाँ आएंगे। मैं आपका संदेश उन तक पहुँचा दूंगा। और फिर हनुमान जी ने राम को दिखाने के लिए सीता माता से एक चिन्ह मांगा। सीता माता ने उन्हें अपने कंगन उतार कर दिए। हनुमान जी को बहुत भूख लगी थी। हनुमान अशोक वाटिका में लगे पेड़ों से फल को खाने लगे और पेड़ों को उजाड़ने लगे। यह देख रावण के सैनिक हनुमान पर प्रहार कर दिए। हनुमान ने सबको मार डाला। जब रावण को इस बात का पता चला तो उसने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। हनुमान ने अक्षय कुमार का भी क्षण भर में वध कर दिया। रावण को जब अपने पुत्र के मृत्यु का पता चला तो वह बहुत ही क्रोधित हुआ और मेघनाद को भेजा। मेघनाद और हनुमान में बहुत देर तक युद्ध चला। फिर मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए हनुमान जी स्वयं बंधक बन गए। हनुमान को रावण की सभा में लाया गया। रावण हनुमान को देखकर हंसा और फिर क्रोधित होकर उनसे प्रश्न किया, रे वानर, तूने किस कारण अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया? तूने किस कारण से मेरे सैनिकों और पुत्र का वध कर दिया? क्या तुझे अपने प्राण जाने का डर नहीं है? यह सुनकर हनुमान ने कहा, हे रावण, जिसने महाशिव के धनुष को पल भर में तोड़ डाला, जिसने खरदूषण, त्रिशिरा और बाली को मार गिराया, जिसकी प्रिय पत्नी का तुमने अपहरण किया है, मैं उन्हीं का दूत हूँ।
मुझे भूख लग रही थी, इसलिए मैंने फल खाए, और तुम्हारे राक्षसों ने मुझे खाने नहीं दिया, इसलिए मैंने उन्हें मार डाला। अभी भी समय है, सीता माता को श्री राम को सौंप दो और क्षमा मांग लो। रावण हनुमान की बात सुनकर हंसने लगा और बोला, रे दुष्ट, तेरी मृत्यु तेरे सर पर है। ऐसा कहकर रावण ने अपने मंत्रियों को हनुमान को मार डालने का आदेश दिया। यह सुनकर सभी मंत्री हनुमान को मारने दौड़े। तभी विभीषण वहां आ पहुंचे और बोले, रुको, दूत को मारना सही नहीं होगा, यह नीति के विरुद्ध है। कोई भी भयानक दंड दे दो। तब सभी ने एक स्वर में कहा कि बंदर को अपनी पूंछ से बड़ा प्रेम होता है, क्यों न इसकी पूंछ में आग लगा दें, और हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दिए। फिर हनुमान जी ने अपनी पूंछ में लगी आग से पूरी लंका में आग लगा दिए और समुद्र की तरफ जाकर अपनी पूंछ की आग को बुझा लिए। वहां से सीधे हनुमान जी श्री राम के पास लौटे और वहां उन्होंने श्री राम को सीता माता के विषय में बताया और उनके कंगन भी दिखाए। सीता माता की निशानी देखकर श्री राम भावुक हो उठे। अब श्री राम और उनकी वानर सेना की चिंता का विषय था कि कैसे समुद्र को पार करेंगे। श्री राम जी ने समुद्र से निवेदन किया कि वे रास्ता दें ताकि उनकी सेना समुद्र पार कर लंका पहुंच सके, परंतु कई बार कहने पर भी समुद्र ने उनकी बात नहीं मानी। तब राम ने लक्ष्मण से धनुष मांगा और अग्निबाण को समुद्र पर साधा, जिससे कि पानी सूख जाए और वे आगे बढ़ सकें। जैसे ही राम ने ऐसा किया, समुद्र देव डरते हुए प्रकट हुए और श्री राम से माफी मांगी और कहा कि हे नाथ, ऐसा करें कि आपके इस बाढ़ से जल में रहने वाली मछलियां और इसमें रहने वाले जीवित जंतुओं का अंत हो जाए। तब श्री राम ने कहा, हे समुद्र देव, हमें यह बताएं कि मेरी यह विशाल सेना इस समुद्र को कैसे पार कर सके। समुद्र देव ने उत्तर दिया, हे रघुनंदन राम, आपकी सेना में 2 वानर हैं जिनका नाम है नल और नील। उनके स्पर्श करके किसी भी बड़े चीज को पानी में तैरा सकते हैं। यह कहकर समुद्रदेव चले गए। उनकी सलाह के अनुसार नल और नील ने पत्थर पर श्री राम का नाम लिखकर समुद्र में फेंक के देखा तो पत्थर तैरने लगे। उसके बाद एक के बाद एक करके नल और नील समुद्र में पत्थर को फेंकने लगे। इस प्रकार समुद्र में पत्थरों का पुल बन गया। तो यह थी सुंदरकांड की कथा। अगर ये कथा अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, ये चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद ये सुनने के लिए। भगवान श्री राम आप सबकी रक्षा करें।